नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बिहार की राजनीति जितनी अनिश्चितताओं से भरी है उतनी ही गलतफहमियों से भी। इस बार गलतफहमी गणित की पैदा हुई है। सोशल मीडिया ने इसे ऐसा मोड़ दे दिया है कि मानो पूरी चुनाव व्यवस्था को दोबारा सीखना पड़े। लोग ऊंचे स्वर में कह रहे हैं कि राजद को कुल वोट ज़्यादा मिले और लोजपा को सीटें ज़्यादा कैसे आ गई। यह सवाल पूछना आसान है, लेकिन इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा जमीन से उठती धूल को सूंघना पड़ता है। चुनाव किसी कागज पर लिखे हिसाब का खेल नहीं है। यह उन लोगों का खेल है जो सुबह से लाइन में खड़े होकर ईवीएम में बटन दबाते हैं। पर सोशल मीडिया जिस अंदाज में तर्क दे रहा है वह ऐसा है जैसे किसी ने पूरे खेत की फसल को एक बोरे में डालकर यह मान लिया हो कि सबसे ज़्यादा अनाज उसी ने पैदा किया जिसने ज़्यादा बोरा भरा। यह कोई ट्रेन में बिठा करके उन लोगों की बात करने से खत्म नहीं हो जाएगा जो लोग अलग अलग राज्यों से बिहार भेजे गए थे। असल सच इससे बिल्कुल अलग है। पहली बात समझनी जरूरी है कि राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। यह संख्या कोई छोटी बात नहीं है। बिहार का राजनीतिक भूगोल इतना विविध है कि हर सीट एक नया समाज, एक नई कहानी और एक नया हिसाब लेकर आती है। जब कोई दल इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ता है तो उसे कुल वोट ज़्यादा मिलना ही मिलना है। यह गणित का सबसे सरल सिद्धांत है। जितनी ज़्यादा सीटें उतने ज़्यादा मतदाता और उतने ज़्यादा वोट। सोशल मीडिया वालों का दावा है कि ज़्यादा वोट मतलब जनता का झुकाव उसी तरफ। यह उतना ही गलत है जितना यह कहना कि बारिश सब जगह हो जाए तो सारी फसलें एक समान होगी। राजनीति और खेती दोनों में फ़र्क यह है कि जहाँ पानी जमा होता है वहीं खेत उपजाऊ बनता है। राजद का वोट पूरे बिहार में फैला पर हर जगह निर्णायक नहीं बना, और यही वजह है कि इतने वोट मिलने के बावजूद सीटें उतनी नहीं आई। लोजपा की बात ही दूसरी है। वह सिर्फ 29 सीटों पर लड़ी। इन 29 सीटों का चयन यूं ही नहीं किया गया था। ये वे सीटें थीं जहां गठबंधन की जमीन मजबूत थी, जहां जेडीयू और भाजपा का पुराना कोर वोट पहले से मौजूद था। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोजपा का वोट उसका अकेला दम नहीं था। यह गठबंधन की मशीनरी, संगठन और जातीय संरचना का मिलाजुला प्रभाव था। ये सीटें वे थी जो पहले भी एनडीए के कब्जे में थी या जहां एनडीए का सामाजिक समीकरण पहले से मजबूत था। अब सवाल सोशल मीडिया पर बैठे लोग कहते हैं कि देखें, लोजपा कम सीटों पर लड़ी और ज़्यादा सीटें जीत गई, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ आंकड़ों में नहीं है, गड़बड़ दृष्टिकोण में है। जब वोट केंद्रित होकर किसी एक पार्टी की ओर जाते हैं तो कम सीटों पर भी ज़्यादा जीत हासिल होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान 2 खेत ही बोए लेकिन उनमें खाद और मेहनत इतनी डाले कि उत्पादन उन किसानों से ज़्यादा हो जाए जो 10 खेत बोते हैं पर हर खेत पर ध्यान नहीं दे पाते। अब अगर कोई यह समझना चाहता है कि राजद के 23% वोट का क्या महत्व है तो उसे यह बात समझनी होगी कि 23% का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि हर सीट पर 23%। यह पूरे राज्य का औसत है। औसत हमेशा भ्रमित करता है। अगर किसी घर में 3 भाई हों और एक की कमाई 0 हो, दूसरे की 10,000 और तीसरे की 1 लाख, तो औसत यह बताएगा कि सभी भाई लगभग 37,000 कमाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। ठीक यही राजद के मामले में हुआ। उसके वोट कुछ जगह बहुत अधिक थे, कुछ जगह बहुत कम, कुछ जगह बस उपस्थिति भर। यह फैलाव सीटों में बदलने वाला नहीं था। राजनीति में फैलाव नहीं, जमाव अहम होता है। लोजपा का वोट प्रतिशत कम था लेकिन जहां मिला वही निर्णायक संख्या में मिला। यही सीट जीतने की असली कुंजी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जो चुनाव को हमेशा एक गणितीय प्रश्न पत्र की तरह हल करता है। यहाँ लोग कुछ वोट जोड़कर, प्रतिशत निकालकर, 4 स्क्रीनशॉट लगाकर नतीजा निकाल देते हैं कि जनता ने किसे चुना। लेकिन लोकतंत्र इस कलन से नहीं चलता। लोकतंत्र बूथ से निकलता है। बूथ का गणित अलग होता है। बूथ किसने पकड़ा, किसके पक्ष में भीड़ उठी, किसका प्रत्याशी शादी, मृत्यु, बीमारी, हर सामाजिक आयोजन में सक्रिय रहा, किसका संगठन सुबह 6 बजे मजदूरों को गाड़ी में बैठाकर बूथ पर ले आया, किस मोहल्ले में किस जाति की नाराजगी कब टूटी और कब जोड़ी गई, और कब किसने कितना माल किस मतदाता के पास बूथ पर सही तरीके से पहुंचा दिया। ये सारी चीज़ें वोट प्रतिशत के ग्राफ में दिखाई नहीं देती। सोशल मीडिया के लोग यह नहीं समझते कि चुनाव में कुल वोट से ज़्यादा महत्व इस बात का होता है कि किसने कहाँ निर्णायक बढ़त ली। राजद के समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है कि उसके कुल वोट ज़्यादा है तो जनता का झुकाव उसी की तरफ था, लेकिन यह तर्क किसी मासूम विद्यार्थी का तर्क ही कहा जाएगा। वोट ज़्यादा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि दल की उपस्थिति बड़े हिस्से में है। यह इस बात का प्रमाण नहीं कि उपस्थिति जीत में बदली हुई है।
राजद की बड़ी समस्या यह रही कि उसके वोट कई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों को हराने जितने नहीं थे। कई सीटों पर उसके वोट इस कदर फैले हुए थे कि वह दूसरे स्थान पर तो आया, पर जीतने की स्थिति में नहीं पहुंचा। इस तरह के वोट को राजनीतिक भाषा में फ्लोटिंग वोट कहा जाता है। यह सिस्टम में प्रभाव तो दिखाता है, पर सीटें नहीं दिलाता। लोजपा की सीटें इसी वजह से आई कि उसका वोट फ्लोटिंग नहीं, केंद्रित था। केंद्रित वोट हमेशा ज़्यादा मूल्यवान होता है। बिहार की राजनीति में यह बात कई बार देखी गई है कि गठबंधन अगर सीटें ठीक तरह से बांट ले तो छोटे दल भी बड़े दलों की तुलना में ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह भारतीय चुनाव प्रणाली के चैप्टर 1 का सिद्धांत है। दुर्भाग्य यह है कि इस सरल सिद्धांत को भी सोशल मीडिया ने ऐसा उछाला कि लोग यह मानने लगे कि चुनाव गड़बड़ हुआ है या मैंडेट चोरी हुआ है। तब सवाल यह भी उठता है कि क्या जनता का मूड राजद के पक्ष में था? यह एक गंभीर विश्लेषण की मांग करता है। जनता का मूड और वोटर का व्यवहार दो अलग चीज़ें हैं। सोशल मीडिया में युवा सक्रिय था, शहरों में माहौल राजद की तरफ झुकाव वाला था, पर चुनाव गांव तय करते हैं, शहर नहीं। गांव में जाति की चिंगारी और स्थानीय समीकरण की बिसात आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 50 साल पहले थी। यह सच कई लोग जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। चुनाव का गेम सोशल मीडिया के ट्रेंड से तय नहीं होता, यह उन पंचायतों में तय होता है जहां आज भी जाति की पहचान वोट का पहला आधार है। इन समाजों में राजद का प्रभाव जरूर है, पर वह केवल अकेला निर्णायक नहीं है। यही वजह है कि उसकी व्यापक उपस्थिति सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। बिहार में महिलाओं का वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। नीतीश कुमार की बड़ी ताकत यही महिला वोट है। जब तक वह उसके साथ है, कोई भी पार्टी अकेले दम पर उसे पछाड़ नहीं सकती। इस बार भी यही हुआ। महिलाओं का वोट एनडीए के पक्ष में गया और इसी वोट का एक हिस्सा लोजपा की 29 सीटों पर भी ट्रांसफर हो गया। इसलिए यह मान लेना कि लोजपा ने अपने दम पर अद्भुत प्रदर्शन कर दिया, तथ्यात्मक रूप से यह भी सही नहीं होगा। उसने वही वोट लिया जो गठबंधन के हिस्से में जाता था, वह उसकी जेब में आया और सीटें उसकी हो गई। अब जो लोग कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, उनसे एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस बूथ पर चोरी हुई, किसने देखी, किसने शिकायत की, किसने सबूत दिया? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया का शोर। यह शोर नई चीज़ नहीं है। पिछले 10 बरस में सोशल मीडिया ने चुनाव को एक ऐसा तमाशा बना दिया है जिसमें हर आदमी खुद को चुनाव विशेषज्ञ समझने लगता है। लोग आंकड़े जोड़कर भावनाओं का हिसाब निकालते हैं और फिर निष्कर्ष सुनाते हैं, लेकिन राजनीति का स्कूल इससे अलग है। इसमें निष्कर्ष बूथ पर निकलता है, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर। इसलिए कहना कि मैंडेट चोरी हुआ, सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया का अपमान है। दूसरा, यह जनता की बुद्धिमत्ता पर भी सवाल है। तीसरा, यह बिना तर्क का राजनीतिक आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का अंतिम सच यही है कि वोट जहां गिरता है, मैंडेट वहीं बनता है। जहां नहीं गिरता, वहां गिनती भले बड़ी दिखे, शक्ति नहीं बनती। राजनीति का यह मूल नियम है कि बिखरा हुआ समर्थन कभी सत्ता नहीं देता, केंद्रित समर्थन देता है। राजद के पास समर्थन था, पर वह जगह जगह बिखरा हुआ था। लोजपा के पास समर्थन कम था, पर वह जहां था पक्का और निर्णायक था। यही फर्क सीटों में बदल गया। कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि चुनाव न गणित का खेल है, न भावना का, यह भूगोल का खेल है। जिस भूगोल पर आपका समाज टिकता है, जिस भूगोल पर आपकी जाति टिकती है, जिस भूगोल पर आपका संगठन चलता है, वही भूगोल आपको सीट दिलाता है। कुल वोट का झंडा उठाकर कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि जनता ने उसे चुना। जनता हर सीट पर अलग अलग तरीके से निर्णय लेती है। उसका फैसला जोड़कर नहीं देखा जाता, उस फैसले को चुनकर देखा जाता है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद का नतीजा बहुत सरल है। मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मैंडेट वहीं गया जहां जनता ने उसे भेजा। बाकी सब भ्रम है, सोशल मीडिया का तर्क है और राजनीति का इतिहास बताता है कि तर्क अक्सर हारे हुए या भ्रमित लोगों के पास ही बचता है। जनता का फैसला हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो बूथ को जीतते हैं, ट्विटर को नहीं। अगर आपको लगता है कि वाकई बिहार में मैंडेट चोरी हुआ है, तो अपनी राय रखिए। जय हिंद, जय भारत।